गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ इस पार्ट को पढ़ा था। इसके जो लेखक हैं वो हैं कामतानाथ। कौन है बेटा? कामतानाथ। मैंने बताया था कि लाख की चूड़ियाँ जो लेखक होते हैं कामतानाथ, ये हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते हैं और वहाँ पे एक बदलू नाम का व्यक्ति होता है जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। ये बदलू नाम का जो आदमी होता है वो लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना करके देता था और खाने पीने के लिए आम वगैरह भी देता था। एक बार क्या होता है कि लेखक के पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर जो है कहीं दूर हो जाता है, तो लेखक 8-10 सालों तक अपने मामा के घर नहीं आता है। फिर 8-10 साल में वह मामा के घर आता है, तब क्या देखता है कि इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर हो जाती है, शहर में हो गया और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव ना जा सका। इसी बीच क्या होता है कि लेखक के जो पापा होते हैं उनकी बदली दूसरी जगह शहर में हो जाती है, जिसके कारण लेखक 8-10 सालों तक अपने मामा के घर ना जा सका। इतने दिनों बाद में जब वह अपने मामा के घर गया, 8-10 साल के बाद जब वह मामा के घर गया, तो उसने देखा कि जो गांव की औरतें थी वह लाख की चूड़ियों के अलावा क्या पहनती हैं? अब कांच की चूड़ियां पहनने लग गई हैं। क्या पहनने लग गई हैं? कांच की चूड़ियां पहनने लग गई हैं। एक दिन उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियां चुभने से उसके हाथ में चोट आ गई। तो वह उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया। तो उसे क्या हुआ कि उसे वही बदलू काका की याद आती है। तो वह बदलू काका के पास मिलने के लिए चला जाता है। अब बदलू काका उसको पहचानते नहीं है लेखक को, क्योंकि लेखक बड़ा हो जाता है। तब वह जनार्दन कह करके कहता है कि मैं जनार्दन हूँ। तब बदलू उसे लेखक को पहचान जाता है। तब वह उसे बैठने के लिए मुड्डी देता है और लेखक को बैठाता है। तब लेखक उससे पूछता है कि आपने लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया, उसे भट्टी वगैरह दिखाई नहीं देती। तो बदलू कहता है कि बेटा अब मशीनी युग है, अब लाख की चूड़ियों को कौन पहनने वाला है, अब तो कांच की चूड़ियां चल गई है। और बदलू ने देखा कि जहाँ उसके यहाँ पर गाय बंधी हुई रहती थी वह गाय भी नहीं दिखाई दी। तो उसने पूछा कि काका वो गाय कहाँ गई? उसने कहा गाय को तो बेच दिया, क्योंकि अब लाख की चूड़ियां बिकती नहीं है, तो उसको खाने पीने के लिए मैं कहाँ से लेकर आता, इसलिए मैंने गाय को बेच दिया। अचानक उसे खांसी आने लगती है। किसको? बदलू को। तो लेखक सोचता है कि इसे तो कोई बीमारी है, तो वह दूर हटता है। लेकिन वो काका कहता है कि ये तो फसली खांसी है, हमेशा मौसम के अनुसार होती रहती है। तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाती है। अब वो कहता है लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग के कारण कितनों के कारोबार छिन गए हैं, इससे कुशल कारीगर भी क्या हो गए हैं? बेरोजगार हो गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? आम की फसल इस साल कैसी है? उसने कहा उसने बताया कि फसल तो अच्छी हुई है। फिर वह अपनी बेटी रज्जो से कहता है कि जा कुछ आम ले आ। इसी बीच लेखक के लिए जो रज्जो होती है वो डलियों में से आम ले आती है। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर पड़ती है। रज्जो ने क्या पहन रखा था? लाख का चूड़ा पहन रखा था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। और जो बदलू होता है वो बताता है कि यही लास्ट चूड़ा है जो मैंने बनाया था, अब मैंने बनाना बंद कर दिया है। यह भी इसलिए बनाया था कि जमींदार की लड़की का विवाह था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने जमींदार को जोड़ा नहीं दिया। कितने आने दे रहा था? 10 आने दे रहा था, इसलिए उसने ये जोड़ा उसको नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला
नहीं है बेटा। तो बेटा आपकी समझ में आया ये चैप्टर बदलू काका के विषय में है, जो लाख की चूड़ियां बनाता है और लेखक हर गर्मियों की छुट्टियों में किसके पास जाता है, अपने मामा के घर जाता है और वहां पर बदलू रहता है। बदलू को वह मामा ना कह करके क्या कहता था, बदलू काका। तो बेटा अब आप अपनी बुक में से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, और मैं इसके आधे क्वेश्चन तो मैंने भेज दिए हैं बेटा आपको व्हाट्सएप करके, आधे क्वेश्चन मैं आज डाल दूंगी बेटा। धन्यवाद।